खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा था कि चैंपियन बनने के लिए खिलाड़ी के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी कि खेल भावना का होना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय एथलीटों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि वहां पर आपको खेलना ही नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीतना है। और लोगों का दिल जीतने वाली बात से मुझे बरसों पुराना एक किस्सा याद आया, जब एक भारतीय एथलीट ने ओलंपिक्स के अंदर कोई पदक तो नहीं जीता लेकिन दिल इस कदर जीता था कि उनकी चर्चा खूब हुई और आज भी हम उसको याद करते हैं कि उन्होंने जो चीज की थी। और ऐसा इस वजह से है, ये बात है 1936 के बर्लिन ओलंपिक की, और उन्होंने बर्लिन के अंदर जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को न केवल खूब इंतजार करवाया बल्कि हैरान परेशान भी किया। और आयोजक इस कदर मुसीबत में फंस गए थे कि उनके गले से एक फंदा सा फंस गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पे जो हिटलर है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और हिटलर थे कि अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से वहां पर रोके हुए थे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो सारी चीजें देखी जा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से वो अपने गुस्से पर नियंत्रण करे हुए थे। और उनको ऐसा करने वाले एथलीट थे अरुल CS स्वामी, जो कि बाद में भारत के एक बहुत बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई एडिशन के खेल संपादक भी बने, और वो एक मैराथन धावक थे। तो अरुल के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं ओलंपिक में होने वाली मैराथन दौड़ के बारे में करना चाहूंगा। 26 मील और 385 गज की दूरी, अगर इसको किलोमीटर में हम करें तो 42.195 किलोमीटर की दूरी ये होती है। और इसमें एथलीट की दम शक्ति की जमकर परीक्षा होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि ओलंपिक खेलों में दसियों खिलाड़ी जो कितनी तैयारियों के साथ जाते हैं इस रेस में भाग लेने के लिए, और वो इस रेस को पूरी नहीं कर पाते। उनके टाइमिंग आपको रिकॉर्ड्स में कहीं भी आप चेक करेंगे तो बहुत से ऐसे धावक होंगे जिनके टाइमिंग वहां पर नजर नहीं आते। भारत के बहुत नामी मैराथन धावक हुए शिवनाथ सिंह, जिन्होंने कि 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में मैराथन के अंदर 11वां स्थान हासिल किया था। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका तब ये माना गया था। लेकिन अगले ही ओलंपिक में जब वो गए 1980 के मास्को ओलंपिक्स के अंदर, तो वो रेस को पूरी नहीं कर पाए थे। इसके बाद आप सोचिए कि 32 साल मैराथन के अंदर भारतीय नाम का सूखा चलता आ रहा। उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में राम सिंह यादव ने क्वालिफाई किया और लंदन ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने मैराथन में शिरकत की और 85 धावकों में वो 78वें स्थान पर रहे थे। लेकिन अगले ओलंपिक में आप देखिए कि अगले ओलंपिक में ऐसा हुआ कि 2016 का रियो ओलंपिक आया, तो मैराथन को जो ग्लैमर है ना, उसमें ऐसा था कि हमारे 3 धावक जिन्होंने उसमें क्वालिफाई किया और 2 ने बड़ा अच्छा स्थान भी हासिल किया। इनमें धनाकल गोपी 25वें स्थान पर रहे, खेताराम 26वें स्थान पर रहे और नितेंद्र सिंह 83वें स्थान पर रहे। कुल 155 धावकों ने इसमें शिरकत की थी। और इनका टाइमिंग भी अगर देखें तो इतना खराब नहीं रहा। गोपी ने 2 घंटे 15 मिनट और 25 सेकंड का समय निकाला, जबकि खेताराम का देखें तो उन्होंने 2 घंटे 16 मिनट और 26 सेकंड का यहाँ पर समय निकाला। तो इन दोनों का टाइमिंग भी बहुत अच्छा था। और ये एक ऐसा टाइमिंग था जो कि 1936 के ओलंपिक का, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसमें अरुल CS स्वामी ने प्रदर्शन किया था, और उन्होंने तब मैराथन रेस जो पूरी की थी वो पूरी की थी 3 घंटे 10 मिनट और 44 सेकंड के अंदर। अब आप देखिए कि उनसे कितना आगे इतने सालों में प्रदर्शन पहुंच चुका है। और उस समय 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर जापान के एथलीट केटी सोन ने जीता था, तो उन्होंने समय निकाला था 2 घंटे 29 मिनट 19.20 सेकंड। तो मतलब उससे ज्यादा समय जो कि 1936 में गोल्ड मेडल विजेता ने निकाला था, उससे अच्छा समय अब हमारे भारतीय एथलीट यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो काफी तरक्की मैराथन धावकों ने हमारे की है और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इसमें करते आ रहे हैं। तो बात करते हैं अरुल CS स्वामी की। तो हुआ क्या था कि वो मैराथन में भाग ले रहे थे और बड़े अच्छे अपने दमखम के साथ वो उसमें शिरकत कर रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ कि काफी पीछे छूट गए। 60 के करीब धावक इसमें दौड़ रहे थे रेस में। और इधर क्या हुआ कि अंतिम रेस थी ये कार्यक्रम के, ओलंपिक के कार्यक्रम की समापन समारोह होना था। और हिटलर को जैसे ही जो मैराथन धावक होते हैं शुरुआती 5-7 स्टेडियम के अंदर एंटर कर गए सड़क पे दौड़ने के बाद, तो हिटलर को बता दिया गया कि भाई धावक स्टेडियम में आ चुके हैं और बहुत जल्दी गोल्ड और रजत और आपका कांस्य पदक विजेता का फैसला हो जाएगा। तो हिटलर समापन की घोषणा करने के लिए स्टेडियम में पहुंच गए। समापन समारोह की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी।
वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि देखा कि कुछ धावक सड़क पे दौड़ ही रहे हैं अभी तक। तो उसमें जो है हमारे स्वामी भी थे, उनसे अनुरोध किया गया कि भाई आपको ऐसा करते हैं कि आप या तो रेस छोड़ दीजिए, मत कीजिए पूरी। लेकिन वो जिद पे अड़ गए कि भाई नहीं, मैं तो रेस पूरी करूंगा, और वो दौड़ते जा रहे थे। साथ में कार में चलते हुए अधिकारियों ने ऐसा उनसे अनुरोध किया कि आप ऐसा कीजिए कि कार में आके बैठ जाइए, हम आपको स्टेडियम के गेट पे छोड़ देंगे और आप तब अंदर अपने ट्रैक पे दौड़ते हुए रेस को पूरी कर लेना। लेकिन स्वामी पूरे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए कि मैं इस सुविधा का फायदा बिल्कुल नहीं उठाऊंगा और मैं तो अपना दौड़ते हुए पूरा करूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। उन्हें बताया गया कि भाई हिटलर वहां पर इंतजार कर रहे हैं और स्टेडियम में सब आयोजकों की हालत बड़ी खस्ता हो रखी है, सब बड़े परेशान है और हिटलर ने बड़ी मुश्किल से गुस्से को अपने काबू में रखा हुआ है, तो कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन स्वामी माने नहीं, उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए भाई, मैं तो दौड़ के ही रेस पूरी करूंगा। और उधर इस बीच ये तय हो गया कि भाई किस एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, किसने रजत पदक जीता है, किसने कांस्य पदक जीता है। वो तीनों जो है अपना मेडल पहनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तभी हो सकता था जब रेस पूरी हो जाए एक बार को। अब स्वामी जो है स्टेडियम के जब अंदर पहुंचे तो सबने बड़ा तालियां बजाकर उनका स्वागत किया कि भाई वो वहां पर आ गए हैं। और वो वहां पर आप सोचिए कि 60 में से 42 धावकों ने रेस पूरी की, 18 तो बीच में छोड़ गए आयोजकों के कहने पे जो बहुत पीछे थे। और उसमें स्वामी जो है 37वें स्थान पर रहे थे और उन्होंने 3 घंटे 10 मिनट और 44 सेकंड का समय लिया था यहाँ पर। और खूब तालियां बजी जब उन्होंने रेस पूरी की। और उसके बाद अगले दिन अखबारों में उनके बड़े चर्चे हुए कि भाई एक भारतीय एथलीट ऐसा है कि जिसने हिटलर को इंतजार करवाया। और उसके बाद जब स्वामी से कभी इस बारे में चर्चा होती थी तो वो अपने सहयोगियों के साथ जब इसकी चर्चा में भाग लेते थे तो बड़ा गर्व से कहते थे कि भाई मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि मैंने हिटलर को इंतजार करवाया। तो हिटलर जो है वो जब ये 1936 के ओलंपिक्स उन्होंने कराने का तय हुआ कि भाई बर्लिन में होंगे, तो वो आर्यन सुपरमेसी के बहुत बड़े समर्थक थे और वो चाहते थे कि वो चीज वहां पर दिखाई दे। लेकिन कई खेलों में ऐसा नहीं हो पाया। जैसे कि अगर एथलेटिक्स की जैसे चर्चा चल रही है तो एथलेटिक्स में बात करें तो अफ्रीकी मूल के अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते और पूरी दुनिया में उनका डंका बजा इस बात से। और हिटलर को इस बात से बड़ी नाराजगी थी कि एक अश्वेत व्यक्ति जो है यहाँ पर गोल्ड पे गोल्ड जीतता जा रहा है। और इसके अलावा बर्लिन में ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय टीम ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक पूरी की। और उस पे सोने पे सुहागा ये था कि उन्होंने फाइनल में जर्मनी को हराया और वो भी जर्मनी को किस अंतर से 8-1 के अंतर से हराया। उसमें से 6 गोल ध्यानचंद ने किए थे। और यही वजह है कि ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि भाई हिटलर ने उस समय ध्यानचंद से कहा था कि भाई आप हमारी आर्मी में आइए, मैं आपको बहुत बड़ा ओहदा यहाँ पर दूंगा आर्मी में। लेकिन ध्यानचंद जी ने उसको इनकार कर दिया था। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, इनका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि जो इस चीज की पुष्टि कर सके, लेकिन ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि उनको ऐसे ऑफर हुई थी। तो हिटलर के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात थी कि जर्मनी की टीम हॉकी के फाइनल में हार गई, बुरी तरह से हार गई 8-1 के अंतर से। और एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए वहां पर और उनका डंका पूरी दुनिया में बज उठा। और उस पर ये कि हमारे अरुल सिंह स्वामी ने उनको समापन समारोह में इस कदर इंतजार करा दिया, ये तो उनके लिए मतलब इस गुस्से को उन्होंने कैसे सहन किया होगा कि जिन लोगों ने हमने किताबों में हिटलर के व्यवहार के बारे में पढ़ा है कि भाई वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। और तो आज हम अगर उसके बारे में सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कितना हिम्मत भरा काम अरुल स्वामी ने किया था कि जो उन्होंने उनको इंतजार कराया। लेकिन एक खेल भावना के तहत एक सच्चे एथलीट के रूप में उन्होंने अपनी रेस पूरी की और उसी वजह से आज उनका चर्चा भी हो रहा है। ऐसे बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा दूसरा उदाहरण हो कि कोई आदमी ऐसे व्यक्ति जिसने ओलंपिक खेलों में ऐसा प्रदर्शन किया हो और उसके बाद वो पत्रकारिता में आया और एक अखबार का खेल संपादक बना। तो ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुझे तो ध्यान नहीं आता है। दूसरे खेलों में भारत को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया वो जरूर खेल पत्रकारिता में आए, जिसमें मंसूर अली खां पटौदी है, वो एक मैगजीन के संपादक रहे हैं। तो सुनील गावस्कर भी मैगजीन के संपादक रह चुके हैं। तो ये सब चीजें तो हमने देखी, लेकिन ऐसा ओलंपियन का कोई दूसरा उदाहरण हमारे सामने नहीं आया कि जिसमें वो व्यक्ति
ऐसा रहा हो कि भाई ओलंपिक में भी खेला हो और खेल पत्रकारिता को बाद में बतौर पेशे उन्होंने ज्वाइन किया हो और उसमें भी अपना चमकदार कैरियर उनका रहा।